मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हो प्यार से परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में नवोदय विद्यालय क्लास 6 क्लास 9 के लिए दोनों के लिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार ऐसे एग्जाम में पूछता है। तो इस पांचों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा कि 5 क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आएगा, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कई तरीके से बता दूंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप लोग और लास्ट क्वेश्चन तक देख लीजिएगा और मुझसे पहले आपका आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इतना ये इसका आंसर होगा, पहला का आंसर ये होगा, दूसरा का आंसर ये होगा, तीसरा का आंसर ये होगा। ऐसे करके 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो जो भी बुक या कहीं से भी सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट या जिस तरह होगा मैं बता दूंगा उसके हिसाब से तो आप बुक में सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे तो दोनों तरीके से फायदा हो जाएगा। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों है तो मैं दोनों में बता दूंगा, हिंदी में पढ़ दूंगा, इंग्लिश में पढ़ दूंगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यदि एक आयत के मापों में एक भुजा 10% और दूसरी भुजा 8% अधिक मापी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की त्रुटि हो जाएगी। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। इफ द मेजरमेंट ऑफ द रेक्टेंगल मेजर वन साइड बाई 10% एंड द अदर साइड बाई 8%, then by what percentage will the error be increase its area। मतलब पूछ रहा है कि एक भुजा में 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर से उसके सेकेंड वाले जो भुजा है उसमें 8% बढ़ाया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले क्षेत्रफल से जो नया आएगा बढ़ने के बाद उस क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो मैं सबसे पहले इसको और तरीके से सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं सबसे पहले मैं इसको सबसे आसान तरीके में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा या जो भी सॉल्व कराऊंगा सबसे आसान तरीका में बताऊंगा। तो इसको क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि वह एक साइड सिंपली 100 है, तो मतलब कोई एक साइड 100 मान लीजिएगा, तो 100 है तो 100 का हम लोग 10% सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, सिंपली 10 होगा, और 10 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी 100 कितना बढ़ के हो गया, 110 हो गया, मतलब बढ़ा हुआ परसेंटेज। और उसके बाद से क्या कर रहा है, मतलब फिर से कर रहा है कि उसमें 8% और वृद्धि कर दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि 110 यहाँ पे है, तो 110 में हम लोग 8% की वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ पे 110 में 8% का मतलब इसका 8% निकाल देंगे, तो 8% निकालने के बाद फिर से 110 में जोड़ देंगे। सिंपली एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो 11 8 88 हो जाएगा, यानी 11 8 का गुणा करेंगे 88/10 हो जाएगा, तो यानी 8.8 हो जाएगा। यानी 110 में 8.8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली 118.8 हो जाएगा। तो इतना आ गया, जैसे कि बढ़ने के बाद इतना आ गया। अब पहले वाला कितना माने थे लोग, हम लोग 100 माने थे, तो 100 में से 108 को घटा देंगे, तो यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, मतलब 108 कर रहा हूँ, 118.8 में से 100 घटा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 8 है, यानी 18.8% हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन 4 देखिए इसका सही आ रहा है। तो ऐसे भी करके कर सकते हैं कि और भी ऐसा क्वेश्चन आप ढूंढ के देखिए। सबसे पहले यहाँ पे 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ने के बाद 110 कर दिया हूँ, फिर से यहाँ पे 8% बढ़ा है, तो 8% इसका निकाल करके फिर से इसमें जोड़ दिया हूँ, तो उसका टोटल बढ़ा हुआ वैल्यू आ गया है। फिर से पहले हम लोग 100 माने थे, तो उसमें से हम लोग जितना आया है इन दोनों का, तो उसमें से हम लोग घटा दिए हैं, मतलब इन दोनों में से इसका जो आया हुआ है तो उसमें से 100 घटा दिए हैं, तो इतना आ गया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप सभी को समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, या आप समझ ले रहे हैं तो समझिए कि आप एकदम तेज है मैथ में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। ए ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड 118 km/h, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर प्रति सेकेंड। मतलब पूछ रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसका जो गति है 1 घंटा में 180 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटा मतलब 180 किलोमीटर जा रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड कितना में जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं km प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है, आपको पता ही होगा। और मीटर प्रति सेकंड से km प्रति हावर्स में बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। तो हम लोग किसका इसमें गुणा कराएंगे, km प्रति हावर्स दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, यानी 180 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में निकलना है। तो 18 से 180 को काटेंगे तो सिंपली 10 बार में जाएगा, और उसके बाद से 10 और 5 का गुणा करा देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद से
इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। मान लीजिए 50 मीटर प्रति सेकेंड आया है, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड आया हुआ है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 18/5 का गुणा किया जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 50 गुणे 18/5 कर देंगे। 5 से 50 को काट देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 और 18 गुणा कराएंगे तो 180 km/h आ जाएगा। यानी इस तरह आप कंफर्म भी कर लीजिएगा कि हम ये आंसर एकदम 100% सही है। तब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ऐसे ही सब क्वेश्चन एकदम सिंपल हार्ड सब तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4% एनुअल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 600। फाइंड द अमाउंट, मतलब पूछ रहा है कि कोई धनराशि है, उस पर 4% वार्षिक ब्याज और 3 वर्ष के लिए पूरा ब्याज कितना हो जा रहा है, सिंपली 600 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका अमाउंट क्या हो जाएगा। तो सिंपली मतलब इसका P इक्वल टू क्या होता है, SI गुणे 100/R इंटू T होता है। तो आप ये फार्मूला देख लीजिए, और ये फार्मूला नहीं आपको याद हो पाता है, नहीं समझ में आता है, तो मैं आगे सबसे पहले मैं इस पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर से इसका जो स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप होता है उस पर सॉल्व करूंगा। यहाँ पे जो है उसको भरेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साफ हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे P इक्वल टू SI कितना दिया है, 600, यानी सिंपल इंटरेस्ट 600 दिया है, गुणे 100 का 100 रहेगा ही रहेगा। R कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 4% दिया है, और T कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो यानी 4 3 12 हो जाएंगे, इन दोनों गुणों कराएंगे तो 12 25 60 यानी 50 हो जाएगा ऊपर। जब इन दोनों से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 5000 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ आपको। ये फार्मूला नहीं याद है P इक्वल टू क्या होता है, ये मतलब ये सब फार्मूला नहीं होता है, मतलब इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। P मतलब मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो और साइज दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और वहीं आपको रेट दिया होगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या होगा, टाइम पूछेगा क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। जैसे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे P पूछ रहा है, तो P पूछ रहा है तो SI गुणे 100/R इंटू T होता है, R इंटू T होता है। वहीं पूछेगा R इक्वल टू क्या होगा, यानी रेट इक्वल टू क्या होगा, SI गुणे 100/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। और उसके बाद से क्या पूछेगा, मान लीजिए कि T पूछ दिया, सिंपली T पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैक करके देख सकते हैं। T इक्वल टू SI गुणे 100/ यहाँ पे P इंटू R हो जाएगा, यानी रेट हो जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे अब मतलब इस तरह से मैं बता दिया हूँ कि एक तरीके से और बताऊँगा, तो उसको भी बता दे रहा हूँ। यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, मतलब SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T होता है, तो T/100 होता है। यहाँ पे P समझिएगा, यहाँ पे P SI 600 दिया हुआ है, तो इक्वल टू P पूछ रहा था, P को P ही रहने दीजिए, और इंटू R कितना दिया है, 4 दिया है, और T कितना दिया है, सिंपली 3 वर्ष दिया है, बटा 100 का 100 रहेगा ही रहेगा। सबका ऊपर का गुणा करा दीजिए, चाहते हैं 12 P/100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। तो यानी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यानी कितना आया था, 12 P/100 इक्वल टू 600 आया हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए कि इधर गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 गुणे 100/ यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 से 600 को काटेंगे तो 60, 12 25 60, 1 जीरो रह जाएगा, यहाँ पे 5000 ऐसे भी आ गया। वैसे आपको शॉर्टकट वाला फार्मूला याद रहेगा, यानी समझे रहेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। तो आप सभी फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये एवरेज वाले चैप्टर में से है। तो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 46 kg हो जाता है। तो शिक्षक का भार क्या होगा, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट इज 45 kg. If the weight of a teacher include the average weight become 46 kg. What the weight of teacher is? मतलब पूछा है जो टीचर का वेट है वो कितना है। तो सिंपली बता दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 30 स्टूडेंट हैं तो उनका एवरेज मतलब
एवरेज वेट कितना हो जा रहा है 45 किलो, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30-45 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 3×5 = 15, 4×3 = 12, 1350 हो जाएगा। 1350 टोटल वेट आ जाएगा। उसमें जब टीचर का शामिल किया जा रहा है तो यानी टीचर एक जोड़ेंगे तो टोटल तो 30 स्टूडेंट हैं सब, और 30 में एक और टीचर आ जा रहे हैं तो 31 हो जाएगा टोटल जनसंख्या, यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और कितना हो जा रहा है 46, तो 46 और 31 का गुणा करा देंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का 31 और 46 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1426 हो जाएगा। 1426 में से 1350 घटा देंगे, यानी 1426 माइनस 1350 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 7×5 = 12, यानी 7 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी 76 kg आ जाएगा। टीचर का वेट कितना हो जाएगा सिंपली 76 kg, यानी 76 kg आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ऐसे ही सब सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन आप इसको ध्यान से कीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जल्दी एलिम करके आ जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन आप सभी को लगेगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है और जल्दी में आप सब गलत कर देंगे, तो मैं इसका सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आप सभी को पढ़ के बता दे रहा हूँ। 1780 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़कर उस संख्या के पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। What minimum number can be added to the complete square is 1780। मतलब 1780 में क्या से कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए तो स्क्वायर बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखें किसके किसके पास है। यानी 4 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 1600 हो जाएगा। और उसके बाद से 50, यानी 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो गया। यहाँ 2500 हो गया। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम 41 से स्टार्ट करेंगे, तो 41 का तो होगा नहीं, सिंपली 42 का भी नहीं होगा, 42 का थोड़ा सा इससे कम आ जाएगा। और उसके बाद से 43 का गुणा कराएंगे, 43 × 43 कितना होगा, सिंपली 1849 आएगा। 43 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1849 आ जाएगा। ऐसे करके नियरेस्ट देखेंगे कि ये किसके किसके पास आ रहा है, तो सिंपली आप देख सकते हैं 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले 41 से स्टार्ट कीजिएगा, 41 से स्टार्ट करेंगे, 42, 43, यानी 43 तक आ गया है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, मान लीजिए 43 का कितना दिया है 1849 दिया हुआ है, यानी इसमें से 1849 में से 1780 घटा देंगे। सिंपली 1780 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपली 8 6 14 होता है, यहाँ पे कट यानी 69 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। आप सोचेंगे कोई इसका और मेथड नहीं है, फैक्टर करके निकाल नहीं सकते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और नहीं तो आपको गुणा करना भी नहीं आता ज़्यादा, आपको स्क्वायर मतलब ज़्यादा तक नहीं याद है। मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर हम लोग को मतलब 42 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग सिंपली इस तरह करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा दीजिए तो 4 हो जाएगा, फिर से क्रॉस गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, सिंपली 4 और 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराइए इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से इन दोनों को कराइए 8 कितना हो जाएगा, सिंपली 16 हो जाएगा। 16 हो गया, 16 का बस 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कोई हासिल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया। फिर से 4 और 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, सोचो 16 यहाँ पे एक सिस्टम में का 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 16 1 17 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1764, यानी 1764 आ गया, 1780 है तो यानी इससे कम ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, इससे ज़्यादा पूछा है, जोड़ने के लिए पूछ रहा है, घटाने के लिए पूछता तो ये नंबर लेते 42। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो फिलहाल यही 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत खुशी होता है कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ आप सभी ने सॉल्व किया या नहीं किया। तब तक के लिए इन दोनों वीडियो में से कोई एक वीडियो देखिए।